हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम ईवीएस क्लास 3 के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैंने इन 6 चैप्टर का निचोड़ क्वेश्चन लाया है जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने इसकी थ्योरी क्लास आप लोग को पढ़ा दी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर नाम लिख दिया है और आगे से मैं थ्योरी के लास्ट में ही क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। ठीक है, ताकि इसके अलग से क्वेश्चन ना लाना पड़े। जैसे आप लोग ने थ्योरी पढ़ा उसके जस्ट बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है। बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है? क्या उसका विद्यालय होता है, क्या फ्रेंड होते हैं, या परिवार होता है? तो देखिए, बच्चा सबसे पहले चीज़ कहाँ से सीखता है? तो अपने परिवार से। और परिवार से ही वो चीज़ सीख कर कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। वो अपनी मातृभाषा, वो अपनी क्या कराता है? मातृभाषा भी कहाँ से सीखता है? तो अपनी मातृभाषा भी परिवार से सीखकर ही स्कूल में जाता है। ठीक है, तो बच्चे का पहला स्कूल कौन होता है? तो उसका परिवार होता है। बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। और पहली उसकी शिक्षिका कौन होती है, यानी गुरु कौन होता है? तो उसकी माता होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है कि हम अपने जीवन का पहला पाठ कहाँ से सीखते हैं? हम अपने जीवन का पहला पाठ कहाँ से सीखते हैं? क्या दोस्तों द्वारा सीखते हैं, या चचेरे भाई बहन द्वारा सीखते हैं, या परिवार द्वारा सीखते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वह कम से कम 2 साल तक अपने परिवार में रहता है और वो परिवार को देख कर सीखता है, अनुकरण करता है। परिवार में जैसा माहौल रहेगा बच्चा उस माहौल में बड़ा होता है। तो जीवन का वो पहला पाठ ही होता है जहाँ से वो सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग ना लेकर डायरेक्ट एक ही चीज़ लेते हैं कि हम अपने जीवन का पहला पाठ कहाँ से सीखते हैं? तो अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। उनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंग के होते हैं। ठीक है, विभिन्न आकार और विभिन्न माप के भी होते हैं और उनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखने में, या विभिन्न तरीकों से चलने में, या उन्हें जल सतह बनाने में। ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर प्रूफ बोलते हैं। वाटर प्रूफ। ठीक है, देखिए, विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में, क्या पक्षियों के पंख भोजन खाने में मदद करते हैं? नहीं, उन्हें गर्म रखते हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि आप मुर्गा या मुर्गी को देखेंगे, उसके पंख के नीचे अगर हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा और वो अपने अंडे भी वहीं सेते हैं। तो पक्षियों के पंख तो उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। ठीक है, विभिन्न तरीक़ों से चलने में, नहीं, पक्षी के पंख चलने में मदद नहीं करता है। इन्हें जल सतह बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें जल सतह यानी वाटर प्रूफ बनाता है। जैसे कि पक्षी के बारिश में भीग गया तो वो अपने पंखों को ऐसे हिला हिला कर पूरा पानी नीचे गिरा देता है, यानी कि उसके पंखों पर पानी नहीं रुक पाता है। तो ये जल सतह ज़रूर बनाता है और उन्हें गर्म रखता है, यानी कि बी और डी ऑप्शन जो होता है आपका, बी और डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पक्षियों के पंख के दोनों ओर के मुलायम भाग को कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने बताया कि ये पक्षियों के पंख वाटर प्रूफ में मदद करते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि पक्षियों के पंख, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है। ठीक है, देखिए, पक्षियों के पंख के दोनों ओर के मुलायम भाग को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? बार्ब कहते हैं, रेचिस कहते हैं, किवल कहते हैं, या कैलेमस कहते हैं? तो उन्हें हम बार्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम बार्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, इस पक्षी की आंखें उसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? देखिए, बहुत पक्षी होते हैं जिनके
आँखें जो होता है बिल्कुल मेरे सर के सामने होता है, तो मेरे समानता आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? देखिए, कबूतर की आँखें ये थोड़ा साइड होता है, मान लेते हैं ये कबूतर का मुंडी है तो इसकी आँखें ऐसे होती है, थोड़ा-थोड़ा साइड होता है, मतलब ये चोंच के बिल्कुल इधर। गौरैया का भी यही है, कौवा का भी, लेकिन उल्लू की आँखें जो होती है यहाँ सर के ऊपर होता है, ठीक है? यहाँ क्या कह रहा है, पक्षी की आँखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। ये जो तो ये किसका होता है, ये उल्लू का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बार-बार एग्ज़ाम में हुआ है कि किस पक्षी की आँखें सर के सामने होता है, मतलब थोड़ा-सा ऊपर एरिया में होता है, तो वो किसका होता है, तो वो उल्लू का होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग हूँ फेन कहाँ का पकवान है? देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बार-बार आया हुआ है कि लिंग हूँ फेन कहाँ का पकवान है? केरल का है, हांगकांग का है, गोवा का है या जम्मू कश्मीर का है? तो ये हांगकांग का है। हांगकांग कहाँ है? तो मैंने बताया है कि यह जो होता है, एक मिनट, यह कहाँ का है? तो यह चाइना का एक प्रशासनिक शहर है हांगकांग, और यहाँ के लोग ये लिंग हूँ फेन जो पकवान बनता है ये किसके बनता है? सांप के मांस से बनता है। लिंग हूँ फेन पकवान सांप अनेक तरह के स्नैक्स जो होते हैं उनके मांस से बनता है, और इसका लोग सूप पीते हैं। कहाँ के लोग? चाइना के लोग। और चाइना के शहर का नाम है हांगकांग, और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है लिंग हूँ फेन। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला हम बढ़ते हैं 7 नंबर में। तो यहाँ भी क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पिछला प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बार बार आया है कि नारियल तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नारियल तेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नारियल तेल कह रहा है, इस तेल का हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ क्वेश्चन कौन सा तेल के बारे में पूछ रहा है। नारियल तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नारियल का तेल कहाँ मिलता है, नारियल सब मतलब कहाँ उगता है, तो नारियल गोवा में होता है। गोवा में नारियल बहुत ज़्यादा होता है। और कहाँ होता है? तो और केरल में भी होता है, ठीक है, और केरल में भी होता है। तो ऑप्शन में तो दोनों है, लेकिन देखिए, नारियल तेल में यहाँ बनी मछली कह रहा है कि मछली कहाँ के लोग खाते हैं नारियल के तेल में, तो यह गोवा के लोग खाते हैं। कहाँ के लोग खाते हैं? तो यह गोवा के लोग खाते हैं, क्योंकि गोवा कहाँ है? समुंदर के किनारे, और वहाँ समुंदर के किनारे होने के कारण वहाँ नारियल बहुत ज़्यादा होता है, और समुंदर से लोग मछली लाते हैं, और वहाँ की फेवरेट डिश हो गया। और वो मछली किस तेल में पकाते हैं? तो नारियल के तेल में। और ऐसा कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों के तेल में बनी मछली, देखिए बात आ गया ना कि सरसों के तेल में बनी मछली की बात कर दी, और यहाँ पर किसकी बात की थी? यहाँ पर बात की थी किसकी? नारियल के तेल में। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा की। लेकिन सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये देखिए, सरसों क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली लोग कहाँ के? देखिए, सरसों के तेल में बनी मछली मैंने पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर क्या होता है? तो ये ठंडी, यहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु यहाँ की ठंडी है, ठीक है। जलवायु ठंडी होने के कारण जो सरसों का तेल का गुण क्या है कि सरसों का तेल एक औषधीय होता है, और ये हमारे शरीर को क्या करता है? गर्म देता है, गर्माहट प्रदान करता है। और जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसा है? तो ठंडा है। जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी है? ठंडा। और ये सरसों का तेल क्या करता है? हमारे शरीर को गर्माहट देता है। तो वहाँ के जो लोग मछली खाते हैं वो सरसों के तेल में खाते हैं, ठीक। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। टेपियोको, जिसको हम कसावा कहते हैं, यह कहाँ का भोजन है? देखिए, अब कहेंगे कि सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो हाँ, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि टेपियोका जो होता है ये कहाँ का भोजन है और ये कैसा होता है। तो आपने स्वीट पोटैटो सुना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शकरकंद बोलते हैं। और केरल में इसको हम टेपियोको बोलते हैं। कसावा के पौधे से प्राप्त होता है। तो यह कहाँ का भोजन है? केरला के लोग सबसे वहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है? टेपियोका, कसावा, जिसको लोग उबाल कर उसको विभिन्न प्रकार के करी के साथ इसको खाते हैं। तो ये पूछेगा कि नारियल और टेपियोका कहाँ का भोजन? तो केरल का। लेकिन नारियल के तेल में मछली कहाँ बनती है? गोवा में। और सरसों के तेल में मछली कहाँ बनती है? तो वो जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा आपको, ठीक।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, वह कहाँ के रहने वाले थे? इनका भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मशहूर चिंचलांकर जो थे वह सूखे पत्तों से, इनका एक क्या था कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और भी मध्य प्रदेश में कहाँ, तो वह इंदौर के रहने वाले थे। वह कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। ठीक है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर जो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे, वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ठीक है, देखिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि। हम पक्षियों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर चैप्टर के बीच में ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ कह रहा है कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम बात है। क्या मांसपेशियाँ उनकी फड़कती रहती है? आंखें स्थिर होती है, हिल नहीं सकती है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। मतलब अनैच्छिक क्रिया क्या होता है कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो क्या पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते रहते तो उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है? क्या रहता है ना, कि जब मन जहाँ मन उधर देख सकते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। साथी को आकर्षित करने के लिए बताइए, साथी को आकर्षित करने के लिए बार बार अपना गर्दन हिलाते रहेंगे लेफ्ट राइट, ये भी नहीं होगा। दो गो बच्चा की गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम बात है। क्या गर्दन की मांसपेशियाँ अगर मनुष्य में ही देखा जाए तो हमेशा फड़कती रहती है क्या, या फिर फड़कती है एक भी बार? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखें जो होता है स्थिर होता है और वह हिल नहीं सकता, इसीलिए वो अपना गर्दन हिलाकर आँखों को ही लेफ्ट और आँखों को ही राइट करते हैं, ताकि वो लेफ्ट की भाग देख सके गर्दन लेफ्ट घुमाकर, और वो राइट की भाग जब देखना हो तो गर्दन को ही राइट घुमाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि पक्षी की आँखें स्थिर होती है, हिल नहीं सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप बताइएगा कि आपके 11 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।